नेक्स्ट बात करेंगे वेगा की। वी से वेगा और वी से वोलेटिलिटी। अगर बाजार में वोलेटिलिटी का चेंज आता है, बहुत ज्यादा ऊपर नीचे हाई लो बना रहा है मार्केट, या फिर एक्सपेक्टेड वोलेटिलिटी, जैसे अभी इलेक्शन रिजल्ट के टाइम पे हुआ था, एकदम से प्रीमियम देखा था कितना हाइक हो गया था, 500 600 का प्रीमियम हो गया था निफ्टी का नॉर्मल, बैंक निफ्टी का 800 900 का प्रीमियम हो गया था, 1300 का प्रीमियम हो गया था। किस वजह से था वो? वोलेटिलिटी की वजह से, क्योंकि वहां पे एक्सपेक्टेड वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई थी। अब वोलेटिलिटी का पता कैसे करें? तो उसका पता करने का बहुत ही सिंपल एग्जांपल है। आपको जाना है, यहाँ पे सर्च करना है इंडिया विक्स। इंडिया विक्स यहाँ लिख के आ गया, इंडिया विक्स इंडेक्स। इसका चार्ट ओपन कर लेना है। अब यहाँ देखना आप, ये 4 तारीख का था, 4 जून। वोलेटिलिटी कहाँ पहुंची हुई है? 32 के आसपास। वोलेटिलिटी 32 के आसपास है, और आज वोलेटिलिटी कितनी आ गई? 13। तो ये वोलेटिलिटी चूंकि काफी हायर थी, ऊपर बढ़ी हुई थी, तो वोलेटिलिटी की वजह से प्रीमियम बहुत ज्यादा हाई था। और जैसे ही वोलेटिलिटी इवेंट खत्म हुआ, इलेक्शन रिजल्ट आ गया, वोलेटिलिटी एकदम से डाउन। ऐसे ही देखोगे आप, पहले भी ऐसा हो रखा है। आप यहाँ देखो 22-23 फेब, कितनी वोलेटिलिटी है? 34 के आसपास। ये डेट था 16 फेब 2022, यूक्रेन रशिया युद्ध का स्टार्ट। जैसे ही युद्ध स्टार्ट हुआ, वोलेटिलिटी एकदम से हाइक हो गई और प्रीमियम एकदम से ज्यादा। ठीक है, तो वोलेटिलिटी से प्रीमियम पे बहुत बड़ा चेंज आता है, उसको हम समझते हैं आगे क्या चेंजेस आता है। तो आपको वोलेटिलिटी देखना हो तो कहां से देख सकते हो? इंडिया विक्स से। अब अगर यही कोविड के टाइम पे देखोगे तो कोविड के टाइम पे 90 के आसपास वोलेटिलिटी, 86 पहुंच गई थी। देखो ये कोरोना का टाइम है 2020, 86 की वोलेटिलिटी। मतलब जो प्रीमियम अभी आप 100 रुपए में ट्रेड कर रहे हो ना, ये प्रीमियम 1200 रुपए निफ्टी का प्रीमियम ट्रेड होता, 1600 रुपए निफ्टी का प्रीमियम ट्रेड होता था, सिर्फ वोलेटिलिटी की वजह से। जैसे ही वोलेटिलिटी बढ़ेगी, प्रीमियम बढ़ जाएगा। अभी प्रीमियम दोनों साइड बढ़ेगा, कॉल के साइड भी और पुट के साइड भी, दोनों साइड प्रीमियम बढ़ेगा वोलेटिलिटी का। अब इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, हो सकते हैं यहाँ पे देखो, ये दिखा रहा है वेगा की वैल्यू। वेगा ये बता रहा है अगर 1 पॉइंट की वोलेटिलिटी बढ़ेगी, 1 पॉइंट, अगर विक्स 1 पॉइंट ऊपर जाएगा तो 12 रुपए प्रीमियम इंक्रीज हो जाएगा कॉल में भी, और 12 रुपए का पुट में भी इंक्रीज हो जाएगा, दोनों में बराबर इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? तो आपको समझ में आया थीटा, डेल्टा और वेगा, 3 चीजें समझ में आ गई। इसको इंडिया विक्स से देख सकते हो, इंडिया विक्स से देख सकते हो आप। ठीक है, और यहाँ से वेगा की वैल्यू देख सकते हो। जैसे जैसे वोलेटिलिटी बढ़ेगी वैसे वैसे प्रीमियम बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे वोलेटिलिटी कम होगी प्रीमियम, यानी रेंज बाउंड बाजार में सबसे ज्यादा। अब वोलेटिलिटी के भी पैसे माइनस होंगे रेंज बाउंड में, टाइम के भी पैसे माइनस होंगे। ठीक है, और कहीं ऊपर नीचे नहीं जा रहा तो डेल्टा भी कुछ मूव नहीं करेगा। तो वहां पे सबसे ज्यादा पिटाई ऑप्शन बायर के कहां पे होती है? जब बाजार रेंज बाउंड में घूमता है। जब भी बाजार रेंज बाउंड में घूमेगा, सबसे ज्यादा पिटाई ऑप्शन बायर की होगी वहां पे। ठीक है, और सबसे ज्यादा फायदा होगा ऑप्शन सेलर की। ऑप्शन सेलर का पॉइंट ऑफ व्यू हम आगे समझेंगे नेक्स्ट चैप्टर। तो यहां से समझ में आया। अब इसका इंपैक्ट कैसे करेगा, इसको हम ऑप्शन कैलकुलेटर में कर लेते हैं। अपने सॉफ्टवेयर में आप जाओगे ना, ऐसे ऑप्शन कैलकुलेटर खुल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको प्राइस इनपुट करना है, तो आपने यहाँ पे इनपुट कर दिया। अभी ये स्पॉट कितना है? 23,501। स्ट्राइक प्राइस मान के चलो, फॉर एग्जांपल हम लेते हैं यहाँ पे 23,500 का। वोलेटिलिटी कितनी दिखा रही थी इंडिया विक्स में? 13 के आसपास, 13.18। तो ये डाल दो यहाँ पे
13.18। आपने आरबीआई का इंटरेस्ट रेट कितना है? 6.5%। रेपो रेट ये डाल दिया आपने। डिविडेंड यील्ड इंडेक्स है तो कुछ भी नहीं डालना, ठीक है। और एक्सपायरी के कितने दिन बचे हैं? 7 दिन। 7 दिन ही बचे हैं ना। 27 तारीख को एक्सपायरी है, आज का दिन निकल गया, 6 दिन बचे हैं, 6 दिन एक्सपायरी के बचे। अब करते हैं हम कैलकुलेट कॉल का, ठीक है। तो कॉल का प्रीमियम इसने कैलकुलेट किया 173 171 के आसपास। ये थियोरेटिकली कैलकुलेशन किया है, इस पे बायर सेलर का कोई इंपैक्ट नहीं है, जस्ट समझने के लिए हम देख रहे हैं। डेल्टा की वैल्यू आ गई 0.52, मतलब आपको वहां साइड पे भी नहीं जाना, आपको यहीं से डेल्टा मिल जाएगा। थीटा की डी के आ गया 15 और वेगा आ गया 11 और बाकी गामा और रो मैं आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है। तो डेल्टा कितना आ रहा है? 0.52। मतलब अब यहां से देखना आप, मैं यहां से अगर स्पॉट प्राइस चेंज कर दूं तो प्रीमियम में कितना चेंज हो जाएगा? 52 रुपए मान के चलो, यहां से मैं 601 कर देता हूं, स्पॉट प्राइस मान के चलो बढ़ गया 23,601, ठीक है। और बाकी कोई चेंज मैंने नहीं किया। यहां से अचानक देखोगे आप कि 50-60 रुपए का प्रीमियम बढ़ जाएगा, बढ़ गया अप्रोक्स 60 रुपए इंक्रीज हो गया। अब 52 की जगह 60 इंक्रीज क्यों हुआ? क्योंकि जैसे जैसे हम इन द मनी जाएंगे डेल्टा की भी वैल्यू बढ़ती जाएगी। अगर ये 100 रुपए आगे बढ़ गया यानी इन द मनी हो गया तो डेल्टा की वैल्यू भी बढ़ जाएगी, 0.62 हो गई। तो ऐसे ही अब यहां से कितना माइनस हो गया? यहां से 40 पॉइंट माइनस हो गया, देखा आपने पुट साइड से, समझ में आया? तो इस तरीके से आप अब जैसे मान के चलो सब कुछ कांस्टेंट रखते हैं, इसको भी रखते हैं 23,500 कैलकुलेट किया और वोलेटिलिटी को इंक्रीज कर देते हैं। वोलेटिलिटी कर देते हैं इलेक्शन वाला दिन 32 या 33 कर देते हैं, ठीक है। आ गया प्रीमियम 285 525, एकदम से हाइक हो गया, समझ में आया? मतलब अगर जैसे मान के चलो वापस से हम 13 कर दिया हमने, अब वोलेटिलिटी के पैसे कितने दिखा रहा है ये? 9 रुपए। अगर मैं 1 पॉइंट वोलेटिलिटी इंक्रीज करूंगा अचानक से देखोगे दोनों में 10-10 रुपए का चेंज आ जाएगा। ये स्पॉट प्राइस एकदम से चेंज हो गया 23,500। अब यहाँ पे अगर मैं 1 पॉइंट चेंज करूंगा यहाँ भी 11 रुपए बढ़ जाएगा और यहाँ भी 11 रुपए बढ़ जाएगा। 15 किया, बढ़ गया 11 रुपए। मतलब वोलेटिलिटी जैसे जैसे इंक्रीज करती जाएगी प्रीमियम बढ़ता जाएगा। अब यहाँ पे जैसे मान के चलो कोविड के टाइम का वोलेटिलिटी कर दिया हमने 86 कर दिया, 1000 रुपए का प्रीमियम आ गया, समझ में आया? तो ये वोलेटिलिटी इंपैक्ट करता है। अब बात करेंगे टाइम की। डेल्टा देख लिया हमने, वोलेटिलिटी देख लिया, अब बात करेंगे टाइम की। इसको वापस वहीं पे ले आओ 13। 6 दिन की एक्सपायरी है, 1 दिन की एक्सपायरी जैसे मैं कम करूंगा 15 रुपए का प्रीमियम इसमें से कम हो जाएगा, 11 रुपए का प्रीमियम यहां से कम हो जाएगा। 5 दिन कर दिया, हो गया कम, दोनों में से कम हो गया। अच्छा अब देखो जैसे जैसे एक्सपायरी नजदीक आती जाएगी थीटा की वैल्यू बढ़ती जाएगी। 16 से 18 हो गया, अब 1 दिन के 18 रुपए कटेंगे, 3 दिन हो गया 20 हो गया, 2 दिन हो गया 24 हो गया और लास्ट एक्सपायरी वाले दिन 34 रुपए। तो जो अपन स्ट्रेटजी पे काम करते हैं ना वो इसी का बेनिफिट लेते हैं अपन थीटा डीके का। लास्ट दिन 34 रुपए का प्रीमियम तो थीटा से मिल जाना है,
कुछ करो ना करो, ठीक है। तो ये आपको 3 ग्रीक समझ में आ गया, डेल्टा, वेगा और ठीक थीटा। 2 और बचते हैं, एक बिल्कुल सिंपल है जिसमें कोई चेंज ही नहीं आता, उसको और बता देता हूं। आर से रो और आर से रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब इंटरेस्ट रेट में अगर चेंजेज आता है तो वोलेटली तो आपके प्रीमियम में कितना फर्क पड़ेगा, तो इतना ही फर्क पड़ेगा 0.32, इससे कोई अंतर नहीं पड़ेगा। और इंटरेस्ट रेट कितना बदलता है, साल साल भर में 25 पैसे 50 पैसे इतना तो ऊपर नीचे होता है, रेपो रेट। रेपो रेट। तो ये यहाँ पे हमने जैसे मान के चलो आरबीआई का रेपो रेट। अच्छा, इसमें एक चीज इंटरेस्टिंग ये है कि कॉल के प्रीमियम में ये बढ़ेगा और पुट के प्रीमियम में माइनस होगा इंटरेस्ट रेट बढ़ने से, ठीक है। यहाँ पे अगर हम 7.5 करेंगे तो आप देखना यहाँ पे बढ़ जाएगा 32 पैसे और यहाँ पे घट जाएगा 32 पैसे, इससे ज्यादा कुछ अंतर नहीं पड़ना, देख रहे हैं। तो ये आपका चौथा हो गया, ठीक है। गामा मैं आपको बाद में बताऊंगा, समझ में आ गया। डेल्टा, डी से डेल्टा, डी से डायरेक्शन, स्पॉट कितना बढ़ेगा तो प्रीमियम कितना बढ़ेगा ये बताएगा। दूसरा थीटा, टी से टाइम, टी से थीटा, एक दिन कम होने पे कितना पैसा घटेगा प्रीमियम से। तीसरा वेगा, वोलेटिलिटी बढ़ने या घटने से कितना प्रीमियम में चेंजेस आएगा। और चौथा हमने समझा रो, इंटरेस्ट रेट घटने बढ़ने से कितना फर्क आएगा, ठीक है। तो ये आपके 4 हो गए ऑप्शन ग्रीक। लास्ट 5वां बचता है, तो मैं आपको नेक्स्ट बताऊंगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं।